अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोना शाहब हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम के साथ। आज का ये प्रोग्राम जो है हस्ब मामूल हम चैनल I95 के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं और मैं ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी अपने अदबी दोस्तों को देना चाहती हूँ और अपने नाज़रीन को देना चाहती हूँ कि हम अपनी टीम के साथ, जो हमारी अदबी टीम है और जो कि तंज़ीम अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी से वाबस्ता है सालों से, तकरीबन पिछले 20 सालों से। तो हमने ये फ़ैसला किया कि अपनी इस अदबी टीम के साथ अपनी तंज़ीम को दोबारा से ऑनलाइन लेकर आएँ, ताकि उसकी जो भी कारकर्दगी है वो आपके सामने हम जारी रख सकें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों के पिछले 2 साल में तकरीबन जो हालात रहे हैं और जिस तरह से हम सब उन हालात से मुतासिर हुए हैं, तो उसमें ये मुमकिन हो नहीं रहा था कि हम इकट्ठे मिलके कोई भी सरगर्मी कर सकते। तो अब मैं इस कोविड को कोई हादसा कह लूँ या सानहा कह लूँ, जो हम सबके लिए ही समझे एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्र है कि ज़िंदगी को आगे कैसे जारी रखा जाए। ज़ाहिर है इस कोविड ने सारी दुनिया पे एक सितम ऐसा तोड़ा है कि ज़िंदगी के रंग फीके पड़ने लगे। लेकिन साथ ही एक उम्मीद जो है वो हमेशा इंसान को रहती है। हाँ, अलबत्ता सोचने का अंदाज़ बदल जाता है और हमने ये फ़ैसला किया इसी सोच के तहत कि अपनी इस मोहब्बत, इस चाहत को जो कि तंज़ीम अदबी मरकज़ से वाबस्ता है, हम इसको जो है हर हाल में इसको जारी रखें, क्योंकि ये एक चाहत का एक ऐसा रंग है जो फीका तो पड़ सकता है, लेकिन कच्चा नहीं है। ये हमेशा इसी तरह से हमारी आँखों के सामने जो है जगमगाता रहेगा। सो हमारा अज़्म ये है कि अदबी सरगर्मियों को जारी रखा जाए, अदबी मरकज़ को ऑनलाइन लाया जाए और जितने भी हमारे कारकुन हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं इस तंज़ीम के उनके साथ मिलके दोबारा इसको ताज़ा दम किया जाए। अब गुज़री हुई जो सरगर्मियाँ हैं उससे वो लोग तो वाक़िफ़ हैं जो हमेशा अदबी तंज़ीम के इस प्रोग्राम में आते रहे हैं और वो यादें यकीनन उनके लिए भी बहुत कीमती हैं और हमारे लिए भी बहुत कीमती हैं और यादगार हैं। तो हमने सोचा ये है कि इसके साथ ही जो है बहुत ज़रूरी है कि फ़ेसबुक पे हम उसका एक पेज भी बनाएँ, ताकि आप इसकी तमाम तर जो खबरें हैं, इससे वाबस्ता जो भी न्यूज़ है, उससे आप मुस्तकिल जो है अपडेट रह सकें और आपको मालूमात हासिल होती रहें इसके बारे में। तो पहले तो मैं अपने डायरेक्टर्स की जो टीम है उसका आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमारी इस टीम में शामिल हैं जनाब ज़ाहिद बाबर, जो इस वक़्त भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिद बाबर साहब। और हमारी इस टीम में हमारे साथ शामिल हैं शाहिदा उलूज और मैं मोना शहाब। और साथ ही बड़ी मुसर्रत के साथ मैं ये आपको बताती चलूँ कि ताहिरा रिदा, जो हमें जॉइन कर रही हैं अब ऑनलाइन तंज़ीम पे और हम उनको वेलकम भी करते हैं और ये बड़ी खुशी का लम्हा है कि हमने एक बड़ी कुशादा दिली के साथ हमेशा नौजवान नस्ल को वेलकम किया है। इन तमाम जो हमारी अदबी सरगर्मियाँ हैं और जो लोग इससे मतलब वाबस्ता रहना चाहते हैं, ज़ौक़ रखते हैं और यहाँ तो ये खुशखबरी ये है कि ताहिरा रिदा एक बहुत अच्छी शायरा हैं और हमेशा हमारी तंज़ीम में जब पहले भी वो वॉलंटियर की हैसियत से हमेशा शामिल रहीं, बड़े जोश-ओ-खरोश से उन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन अब अपनी बाकायदा उन्हें एज़ अ डायरेक्टर अपनी इस तंज़ीम में शामिल किया है। तो हम वेलकम करते हैं ताहिरा रिदा को और साथ ही दरख्वास्त करूँगी ताहिरा रिदा से ही इब्तिदा करेंगे अपनी बातचीत की। मैं दरख्वास्त करूँगी कि हमारा जो पेज बन रहा है ऑनलाइन फ़ेसबुक पे ऊपर, उसकी जो तफ़सील है, वो हमारे नाज़रीन को, हमारे दोस्तों को बताएँ। जी, ताहिरा रिदा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये मोना शाह साहब बहुत शुक्रिया तारुफ़ का और मेरे लिए ये बहुत एहसास और खुशी का मौका है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अदबी मरकज़ से तकरीबन 2002 से है, जो कि ख़वातीन के आलमी मुशायरे के तौर पे मैंने शिरकत की थी। अब मैं आपको तारुफ़ करवाऊँगी कि हमने
اپنے ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کے لیے ایک فیس بک کا صفحہ تشکیل دیا ہے، جس کا نام بھی اسی تنظیم کے ساتھ ہے کہ ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی۔ اس پیج کے 2 ایڈمن ہیں، جیسے مونا شہاب صاحبہ ہیں اور میں طاہرہ رضا، لیکن ہمیں ہمارے ادبی مرکز کے تمام ڈائریکٹرز کا تعاون بھی درکار رہے گا اور حاصل رہے گا، جیسے شاہدہ عروج صاحبہ ہیں، زاہد بابر صاحب ہیں، ظفر مرزا صاحب بھی ہیں، تو یہ اس کی کوالٹی کنٹرول کا خیال رکھیں گے سب مل کے۔ یہ صفحہ خالصتاً اردو ادب کی ترویج اور ترقی کے لیے وقف ہوگا، لہٰذا اس پر کوئی بھی مذہبی یا سیاسی بات شیئر نہیں کی جائے گی یا تو ایسا مواد جس سے کسی بھی مقطع فکر کی دل آزاری ہو۔ ٹی وی چینل I-95 کے تحت ہم جو بھی پروگرامز کریں گے ان کی اپڈیٹس اس پیج پر پوسٹ کی جائیں گی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی معیاری تخلیقات اس پر سینڈ کریں۔ یہ صفحہ صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ نوجوانوں اور بچوں کی تحریروں کو بھی بخوشی شامل کرے گا۔ تو یہ کی تعارف ہے، اور آگے چلتے ہیں تو کچھ اور انشاءاللہ ایڈ کرتے ہیں۔ جی نہیں، آپ نے طاہرہ بہت اچھی طرح سے یہ پوری تفصیل بتائی، اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ اس پہ کافی دن سے کام کر رہی ہیں، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ و معلوماتی صفحہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے بچوں کا بھی ذکر کیا، تو بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے جو ابتدائی سے ہم اگر ان کو اپنی زبان سے بھی وابستہ کریں، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، تو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں یا چھوٹے چھوٹے ان کے لیے دلچسپ پروگرام ہم کریٹ کریں۔ اور اس کے لیے ہمیں والنٹیئر کیا تھا ہمارے جو ہیں شاہدہ عروج کرمانی نے، اور ہمیشہ سے ظاہر ماشاء اللہ بہت ایکٹیو رہی ہیں شاہدہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کام کو بڑی خوش اسلوبی سے شاہدہ سنبھالیں گی۔ آئیے میرے خیال میں اب ہم چلتے ہیں اس تفصیل کی طرف کہ یہ بتانا بڑا ضروری ہے لوگوں کی میموری کو تازہ کرنے کے لیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا پروگرام کر چکے ہیں۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے میں درخواست کروں گی زاہد بابر صاحب کو۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی تھی، لیکن آئی ہوپ کہ کم از کم ان کی آواز تو آپ تک پہنچ جائے گی۔ زاہد بابر صاحب، آپ بتائیں کہ ادبی مرکز نے کس طرح ابتدا کی اور کن پروگراموں سے ابتدا کی تھی اپنے سرگرمیوں کی؟ جی شکریہ مونا، شکریہ رضا اور عروج صاحبہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور ایسے اردو مرکز کا جو پہلا عالمی مشاعرہ تھا وہ سن 2000 میں منعقد ہوا، جو کہ ہمارے عہد کے انتہائی معتبر شاعر اور انتہائی محترم حمایت علی شاعر کا ان کے 50 سالہ ادبی خدمات کے سلسلے میں ایک جشن تھا، اور اس مشاعرے میں کم و بیش 400 لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس کو بے انتہا پسند کیا گیا، اور اس میں ادبی مرکز کی طرف سے انہیں ایک شیلڈ پیش کی گئی ان خدمات کے سلسلے میں، اور یہ شیلڈ جو تھی وہ اس وقت کی سفیر پاکستان محترمہ عملیہ لودھی صاحبہ نے پیش کی اور اپنی پسندگی کا اظہار کیا۔ اور اس میں حمایت علی شاعر کی کتاب آئینہ در آئینہ کی رسم اجرائی بھی ہوئی تھی۔ بلکہ خاص بات یہ ہے کہ اسی شاعر کا ادبی مرکز کا جو آخری پروگرام ہمارا ہوا تھا وہ بھی ان کے انتقال کے بعد بیاد حمایت علی شاعر ہی منعقد ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور کئی پروگرام ادبی مرکز نے منعقد کیے تھے، جس میں شام ادا جعفری، شام خالد عرفان اور شام قمر علی عباسی وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی پروگرام تھے جو ہم نے مونا نے اور سارے ساتھیوں نے کیے تھے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ایک اچھی بات تھی وہ یہ کہ ہم صرف ادبی پروگرام سے ہم صرف مشاعروں تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہم نے مختلف پہلو جو ادب کے تھے ان کو سمیٹ کر ایک جگہ کیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ محنت طلب کام تھے وہ یعنی کہ اسٹیج پلیز، بڑی بڑی شخصیات کے نام کے اوپر ان کی یادوں کے حوالے سے ہم نے اسٹیج پلے باقاعدہ کیے تھے، جو ایک بہت بڑا ٹاسک تھا ہمارے لیے۔
मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि टायरा को भी इसका इल्म थोड़ा बहुत होगा अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और ये कि नाजरीन को भी बताती चलूँ कि एक बाहर मुल्क में रह के, गैर मुल्क में रहकर आप इस तरह की चीज़ें करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लोग नहीं मिलते। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जो भी प्ले हमने किए उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ताउन किया, हमारे इंडियन दोस्तों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया इसमें। और वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, इतना बड़ा इदारा वॉइस ऑफ अमेरिका, और उसमें मौज़म सिद्दीकी साहब बराबर से उन्होंने अदबी मरकज़ के लिए अपनी खिदमात पेश की, हमें फैसिलिटीज़ फराहम की, जैसे कि उमर ख़याम बहुत बड़ा एक स्टेज प्ले था, उसमें तकरीबन 35 स्टूडेंट ने जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के। जी हाँ, ये उमर ख़याम, थोड़ा-सा ऊपर करके दिखाएँगे इसको? जी हाँ, और हर प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ जो है वो वो बनता था, एक मैगज़ीन छपा करता था, जिसमें टीम ने बाकायदा मिल-जुल के हिस्सा लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैं यही बताना चाहूँगी कि ज़ाहिर बाबर साहब ने जो इसकी छपाई से लेकर तस्वीरें फराहम करना, मटीरियल जमा करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और उनकी वजह से बहुत खूबसूरत मैगज़ीन सामने आए हैं, और जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। और अब अपनी यादों को उसमें समो दिया है हमने। ये जो 20 साल की यादें हैं, उसको उसमें समाया हुआ है, तो हमारा एक रिकॉर्ड मौजूद है। बेशुमार एल्बम है, बेशुमार तस्वीरों के एल्बम हैं, जो हम यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं सकते। अलबत्ता मैं यहाँ जो है आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगी, जो हमारे हिमायत अली शायर साहब के प्रोग्राम के जो ये हैं तस्वीरें, कुछ हमने अपने एल्बम से यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। ये हिमायत साहब, मलिया लोधी जो उस वक़्त की सफ़ीर थी, मोहतरमा मलिया लोधी, जो उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हिमायत अली शायर के लिए। और इसके अलावा हमारे मोहसिन एहसान तशरीफ़ लाए थे। इंटरनेशनली बहुत सारे शोरा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, और ये हमारे अमेरिका के शायर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बड़े अहम और बड़े मेहनत तलब प्रोग्राम थे जो हमने किए। और इसके साथ ही साथ मैं शाहिदा से यहाँ दरख्वास्त करूँगी कि वो कुछ और जो हमारे फर्दर प्रोग्राम थे उसके बारे में बताएं। कुछ प्रोग्राम की इंचार्ज शाहिदा रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि बेहतर ये है कि वो उन प्रोग्रामों के बारे में बताएं। जी शाहिदा। ज़रूर, मेरी यादें ताज़ा हो चुकी हैं। बहुत लगता है कि मैं पहुँची हुई हूँ उन प्रोग्रामों में, हम लोग मौजूद हैं जैसे जब हुआ था। तो अभी ज़ाहिद भाई ने अभी ज़िक्र किया था शामों के बारे में। जी। तो शामें हम इसलिए मनाते हैं कि मैं समझती हूँ कि जो मशहूर अदीबों और शायरों का प्रोग्राम किया जाता है, उनके जाने के बाद ताज़ियत प्रोग्राम, उससे ना उनको कोई खुशी मिलती है, ना उन्हें पता चलता है। तो ये अदबी मरकज़ ने रिवायत कायम की थी कि उनकी ज़िंदगी में जो मशहूर लोग हैं, जो इतनी खिदमत अदब की की है, जी, जी। उसके लिए प्रोग्राम करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ख़राज तहसीन पेश किया जाता है, और उनकी अदबी खिदमत पर जो का ज़िक्र किया जाता है। तो वो अच्छी बात, अच्छी रिवायत शुरू हुई थी, और उसमें काफ़ी लोगों के प्रोग्राम किए गए। तो मैं ज़िक्र करूँगी आज पीरज़ादा कासिम साहब का। काफ़ी लोगों के प्रोग्राम किए गए हैं, काफ़ी जी, अदब का बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह वो। शामें तो मनाई गई हैं। काफ़ी लोगों के साथ हमारे लिए बासी साहब का ज़िक्र किया अभी ज़ाहिद भाई, अदा जाफ़री साहब, खालिद इरफ़ान साहब, जी। इन सब का प्रोग्राम किया गया। तो फराज साहब के प्रोग्राम 2 मरतबा हुए, अहमद फराज साहब के साथ। जी, बिल्कुल। तो पीरज़ादा कासिम साहब का प्रोग्राम इस वजह से भी मुनफ़रिद था कि उसमें मासूम अली तिरमिज़ी साहब ने भी शिरकत की थी, जी। और 2 वाइस चांसलर एक ही वक़्त में हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम की ये भी जी। ये यहाँ पे तस्वीर मौजूद है जिसमें जी शाहिदा, और इस तस्वीर की ख़ास बात जो है हमारे उरूज भाई भी इसमें शामिल हैं जी। इस तस्वीर में, और पेश कर रहे हैं अदबी मरकज़ की तरफ से शील्ड पीरज़ादा कासिम को। बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम जो था पीरज़ादा कासिम साहब जो बहुत ही एक
खुशगुलू गजल गो शायर हैं, उनके लिए प्रोग्राम किया गया था, उनके साथ शाम मनाई गई। उसका ये एक पसंदीदा काम ये हुआ था कि मैं उसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जो शायरों को मुशायरे में बुलाया जाता है स्पेशली, वो अपने जी। कलाम सुनाते हैं डाइस पे आके और जाके बैठ जाते हैं। लोग बहुत महज़ूज़ होते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं। लेकिन जी। इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि उनके साथ शाम मनाई गई थी और इसके जो 2 हिस्से थे, तो पहले हिस्से में तो उनके बारे में मुन्ना साहब ने बताया था और फिर एक स्लाइड शो पेश किया गया था। ज़फ़र सैयद, ज़फ़र मिर्ज़ा और अज़रा सैयद ने कमेंट्री की थी उनके बारे में। मुजल्ला भी बनाया गया था, लेकिन दूसरा हिस्सा जो था प्रोग्राम का, जी। वो इस लिहाज़ से बहुत अच्छा था कि ऑडियंस में जो लोग थे, उन्होंने डायरेक्ट उनसे सवाल किए थे जी। और उसके उन्होंने उसी वक़्त जवाबात दिए थे और मेरा ख़्याल है कि पीरज़ादा कासिम साहब ने बहुत एन्जॉय किया था, क्योंकि शायद चाहता है कि उसको उसके फ़न के उसके जी। अदब के हवाले से उससे सवाल किए जाएँ, उसने जो काम किया है उसके बारे में पूछा जाए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हाँ, हर लिहाज से माशाल्लाह मैं आपकी याददाश्त की भी दाद देती हूँ जी, शायदा जी। कि आपको इतनी तफ़सील से याद है, इतना मुझे भी नहीं याद रहा था, लेकिन अच्छा। हाँ, अलबत्ता बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था ये। बहुत कामयाब प्रोग्राम था और उन्होंने खुद भी बहुत एन्जॉय किया था, लोगों को आज तक याद है बल्कि। तो इसी तरह के बहुत सारी शामें मनाई गई थीं और इसके अलावा जो कई प्रोग्राम किए गए थे, एक ख़वातीन का मुशायरा किया गया था। आपको जी। याद होगा मुन्ना, मेरा ख़्याल है कि वो भी पहला प्रोग्राम होगा जिसमें सिर्फ़ ख़वातीन शायरात ने शिरकत की थी। जी, वो हाँ। भी न्यूयॉर्क से और अमेरिकन और कनाडा से भी कई मशहूर शायरात ने शिरकत की जी। थी। और हम उसको इंशाल्लाह प्रोग्राम उनकी पूरी तफ़सील जो है इन सारे प्रोग्रामों की अगर इस वक़्त हम पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे फ़ेसबुक के जो पेज है उस पे ताहिरा ने हमसे वादा किया है कि ये सारी पिक्चरें जो हैं वो अवेलेबल होंगी। जी, ठीक है इंशाल्लाह ना रिदा? करेंगे। जी, जी। तो नीलोफर अब्बासी साहिबा ने प्रोग्राम कंडक्ट किया था, ख़वातीन जी। का मुशायरा, जी। और बहुत पसंद किया गया था। शैला नक़वी की किताब की रुनमाई भी शायद उसी में हुई थी, जी। नक़्ल मरियम की। तो जी। शामें जो मनाई गई हैं उसमें अदबी मरकज़ जी, है जो ये नक़्ल मरियम मौजूद है रिदा के पास। बहुत ही जी, खूबसूरत किताब थी शैला नक़वी की। जी। बहुत आला। शैला नक़वी की किताब थी। और शामें मुज्तबा हुसैन जो मनाई गई थी, वो अदबी मरकज़ और हैदराबाद एसोसिएशन ने मिलकर बनाई थी। जी। जो कि प्रोग्राम कुछ जो थे वो नदीम खान और यूसुफ़ खान साहिबा के घर पे हुए थे और जी। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कई प्रोग्रामों के लिए हम लोग को अपना घर दे दिया था। सही। उन्होंने बिल्कुल, बहुत ये इसमें मैं ज़रूर ये ऐड करना चाहूँगी कि जी, हमेशा वो ना होते हुए भी तंज़ीम का बहुत अहम हिस्सा रहे। नदीम बिल्कुल, खान बिल्कुल। और यूसुफ़ खान के उनका जो प्रोग्राम था आवाज़, उसमें जब भी हम चाहते थे हम अदबी मरकज़ के हवाले से अपने प्रोग्राम पेश कर सकते थे जी, और काफ़ी सालों तक ये सिलसिला 8 साल तक तकरीबन जब तक उनका प्रोग्राम चलता रहा, ये सारा जी। ताउन भी उनका हमें हासिल रहा बिल्कुल, अब वो और नहीं है हाँ, तो वाक़ई उनका ज़िक्र करना ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी आप है। बाद में भी उनका शुक्रिया जिस तरह भी आप प्रोग्राम कर रही हैं, आप जी। खुद अदा करिएगा, मैंने तो मुख्तसर शायदा आपको याद है कि हमने उस वक़्त नौशी गिलानी जी, का और इरफ़ान मुर्तज़ा का 2 बहुत ही खूबसूरत शायर कैलिफ़ोर्निया से आए थे और सैन फ्रांसिस्को से उनके साथ भी शाम मनाई थी, तो नदीमी के घर पे मनाई थी। जी, जी, जी। मैंने ज़िक्र किया था। तो उसके बाद हमारा एक और बहुत ही ज़्यादा मुनफ़रिद मैं कहूँगी और कामयाब प्रोग्राम था, आप लोगों को याद होगा ताहिरा और मुन्ना को, जी। बहार मेला हमने मनाया था, बसंत मेला और बहार मेला के नाम से। बिल्कुल। ये 2005 में हुआ था, ये अप्रैल में, जी। और और ये इसमें इस तो तरह से ताहिरा रिदा भी बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। मज़ा आया था, बहुत ज़बरदस्त बाहर मेला था वो। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इस लिहाज़ से मुनफ़रिद था कि इस प्रोग्राम में बच्चों ने, लड़कियों ने, जवानों ने, सब ने शिरकत, हर उम्र के लोगों ने शिरकत की थी। देखिए, जी। अदबी प्रोग्रामों में मुशायरे हों या किताबों की रुनमाई हो या किसी के साथ शाम मनाई जाए, बच्चे नहीं आते हैं, यंग लोग नहीं आते हैं, जो अब माशाअल्लाह से आना शुरू किया है यंग लोगों ने। लेकिन बच्चे तो कहीं भी नहीं अलाउड होते हैं। मगर ये जो था प्रोग्राम बहार मेला, इसमें हर उम्र के लोगों ने शिरकत की थी। बच्चों के लिए स्पेशली इंतज़ाम किया गया था कि उनके लिए गेम शो किया गया, उनका फैशन शो किया था।
बच्चों ने स्टेज पे आके, और उससे कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बड़ी खुशी से बच्चों ने एंजॉय किया था। तो ये सारा कुछ हुआ। डीजे जो था प्रोग्राम में सारा वक्त लड़कियों के लिए मेहंदी का और चूड़ियों का इंतजाम था, और ये सारा कुछ जो था, खाने बहुत उम्दा थे। किसी को किया गया था, एक शाही ग्रिल के नाम से एक था, उनको कांटेक्ट दिया गया था, तो उन्होंने बाकायदा छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना लिया था, और ताज़ी चीजें हैं। जी। मुँह में और पानी आ रहा दूसरी है। बात ये थी कि मेरे ख्याल में ये अदबी मरकज़ का सबसे पहला और वाहिद फंडरेजर था जिसकी हमने एक एक्सपेरिमेंटल हमने किया था। फंडरेजर था, लेकिन बहुत कम उसका टिकट जो था $3 था खाली। जी। ये कोई इतना ज्यादा नहीं। 2005 में हाँ, $3 लेकिन फिर भी माशाल्लाह बहुत लोग आ गए थे उसमें। अच्छा, रिदा आपको याद है कुछ और क्या क्या हुआ था? आप तो मौजूद थी वहाँ। जी बिल्कुल। इसमें सब लोगों ने जितने मेंबर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, बहुत ऑर्गेनाइज था। हाँ। मुझे याद है कि जो बच्चों के फैंसी ड्रेस शो था उसमें उन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। लूडी का रक्स भी किया गया, जो एक बहुत अच्छा पसंद किया था उस टाइम पे। चूड़ियों के स्टॉल थे, मैट्रिमोनियल सर्विस का स्टॉल भी था, और वो एक बहुत था से वो एक मुकम्मल महार मेला था कि पूरी फैमिली शामिल हुई, कोई रहने को घर पे, और थोड़ा हटके था, तो वो हर उम्र के लोगों ने शिरकत की थी, और बहुत दिनों तक याद रखा गया। बल्कि कभी कभी करना चाहिए, क्योंकि सारे प्रोग्राम मुशायरे और ये सब इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल। और आपको याद होगा जाहिद, शायदा आपको याद होगा कि हमने गोपीचंद नारंग साहब के साथ भी एक शाम मनाई थी, जो कि ताउन था सोल ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने मतलब वो प्रोग्राम किया था, लेकिन उनकी ये मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें शामिल किया था, और तंजीमों को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि मिल के उनको हम जो है ट्रिब्यूट पेश करें। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो अदबी मरकज दूसरी तंजीमों के साथ भी शामिल रहा है। जी, तो ये एक बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि नसीम सैयद की किताब एक बहुत ही अहम किताब थी। वो उर्दू अदब में मैं समझती हूँ उसकी रुनुमाई समंदर रास्ता जी, उसकी रुनुमाई की थी। फिर नीलम बशीर बहुत बड़ी अफसाना निगार, उनकी किताब ताउस फ़कत रंग, और एक थी मलका। जी। तो अदबी मरकज ने को ये बहुत अहम नाम मैं लूंगी, मोना शहाब की किताब थी, मुझे दुआओं में सॉरी किताब जो थी उसकी भी रुनुमाई हुई थी खान के घर पे। ये पहली सदा जब लौट के आई, सदा जब लौट के आए पहली किताब जो आपकी थी। जी जी, प्रोग्राम उनके घर पे हुआ था। जी हाँ, अदबी मरकज ने बहुत ही पार्टिसिपेट माशाल्लाह अच्छी तरह किया था उसमें। और एक और जो मैं बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ ज़िक्र करना यहाँ पे, कि पहला उर्दू और पंजाबी मुशायरा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे पहले कभी इस इलाके में नहीं हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब के शायर इतने उम्दा शोरा मौजूद हैं, और पंजाबी में इतनी, ज़ाहिर है हमारी अपनी ज़बान है, हमारे मुल्क की ज़बान है, और हम उससे उतने ही प्यार करते हैं। तो वो एक हमें कमी सी महसूस होती थी कि इतने अच्छा लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो हमने पंजाब के शोरा को जो पंजाबी में लिखते हैं उनको इनवाइट किया था, और ये बेइंतहा कामयाब मुशायरा था। और इसमें मुन्ना को याद है, इसमें इंडियंस ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की थी, इंडियन पंजाबी बोलने वाली जो जी हाँ, बिल्कुल। हमारे सिख भाइयों ने उनकी फैमिलीज ने बड़े अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया था। और इससे ये साबित हुआ कि हमारा इलाका जो है वो बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है अदब के हवाले से। जी, और हम इस चीज़ को हमें बड़ा एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और जिस भी सूरत में हो हमें उसको साथ लेके सबको चलना चाहिए। जैसे कि हमेशा से ज़बानों में अगर आगे बढ़ना है, ज़बानों को तरक्की देना है, उर्दू हो या पंजाबी हो या कोई और ज़बान हो जिसको हम लोग समझ सकते हैं, पंजाबी भी हम लोग समझते हैं, जी, तो बिल्कुल ये मिलके काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जी, अच्छा, जैसे हमने यहाँ पे जो भी शोरा यहाँ आते रहे, हमने उस चीज़ को गनीमत जानते हुए, उनकी मौजूदगी को गनीमत जानते हुए, कम से कम
अगर फौरी तौर पे जश्न का इत्माम नहीं हो सका तो हमने उनके साथ शाम ज़रूर मनाई है कि जैसे आप ये देखें कि हमारी उर्दू अदब का बहुत ही बड़ा नाम मैं समझती हूँ अदा जाफरी। अदा जाफरी हाँ, और अदा जाफरी वैसे अदबी उसमें जाती नहीं, अब तो ज़ाहिर है जब वो हयात थी यहाँ पर तशरीफ़ लाती थी उस वक्त भी उन्होंने तर्क किया हुआ था, लेकिन वो अदबी मरकज़ के बुलावे पे ख़ास तौर पे बड़ी खुशी और मोहब्बत के साथ आई और उन्होंने वो बड़ी यादगार शाम थी, बहुत जी। और बल्कि उनकी गज़लें गाई गई थी, उनकी गज़लों को बाकायदा गाया गया था जिसकी तफ़सील मैं चाहूँगी कि रिदा आप अपने पेज पे ज़रूर डालें, क्योंकि ये जो तफ़सील और ये जो तमाम वो है जो हम बता रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत ही समझे ऑनर की बात है। इसी तरह से हमने आली साहब की याद में हमने शाम मनाई थी, उससे पहले भी आली साहब तशरीफ़ लाए थे अपनी हयात में और उन्होंने अदबी मरकज़ की एक नशिस्त में वो आए थे किसी और मुशायरे में, लेकिन हमारे कहने पे वो हमारे साथ उन्होंने टाइम गुजारा था और साथ ही फिर हमने उनके लिए जो इनकी याद में प्रोग्राम किया था, उनकी फैमिली शरीक थी उसमें, उनकी बहन थी, भांजी थी, वो ख़ास तौर पे मतलब ये कि वो उसके ज़रिए अपने वीडियो कॉल के ज़रिए वो शरीक हुई थी उसमें। तो इस लिहाज से बड़े यादगार प्रोग्राम हो चुके हैं और अब मैं क्या-क्या याद करूँ? आप लोगों को कुछ और याद आ रहा है तो बताइए? याद करने के लिए बहुत कुछ है और शाम फैज़ अहमद फैज़ की शाम। जी, याद फैज़ की है शाम। आपको? जी, बहुत शाहिदा? जी, बिल्कुल याद है। जी। मेरे ख़्याल में फैज़ अहमद फैज़ की जो शाम थी, वो हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग थी, क्योंकि एक तो फैज़ का नाम इतना बड़ा और उसमें स्टेज प्ले करना, स्टेज प्ले करना बहुत ही मतलब वो कठिन काम था। ज़ाहिद कहाँ चले गए? मैं इनसे ज़रा थोड़ी-सी इनकी गवाही चाहूँगी इस सिलसिले में। ज़ाहिद के साथ आज टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, अब ये भी हो जाता है। अब हम क्योंकि मजबूर हैं, हम लोगों ने घुटने टेके हुए हैं ये अपनी नई टेक्निक्स के आगे, तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सब ठीक हो जाएगा। ये हो रहा है। मुन्ना को याद है जो उमर खयाम का जो प्रोग्राम था, इसमें भी हमने स्टेज प्ले किया था और डांस भी था और बहुत कुछ था इसमें भी। बहुत खूबसूरत यंग बच्चे थे इसमें शामिल और बहुत ही मंजुला कुमार हमारी स्मिथसोनियन की बहुत बड़ी परफॉर्मिंग आर्ट्स की डायरेक्टर हैं मंजुला कुमार, और मैं तो ज़ाती तौर पे मंजुला की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा, जैसे देखिए कि ये लोग समझे कि अदबी मरकज़ का हिस्सा ना होते हुए भी उसका हिस्सा रहे हमेशा। मंजुला हुई, मौज़म सिद्दीकी हुए, शुएब हसन हुए। शुएब हसन ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम उमर खयाम का मेरे ख़्याल में आज तक वाशिंगटन डीसी में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ और उसमें नूर नग़मी ने बहुत हमारी हेल्प की थी। तो ये सब वो लोग हैं जो हमारी क़ुव्वत हैं। वो बज़ाहिर आपने अदा जाफ़री साहबा का ज़िक्र किया, ये मेरे पास भी कुछ इसी में है फोटो। जी, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एन्जॉय किया था। जी, ये हमारे तमाम टीम के साथ अदा आपा। जी। पूरी कहकशां से माशाल्लाह। जी। यादगार तस्वीर है उनकी जो उन्होंने यहाँ पे टाइम गुजारा था। ये हमारी मुन्ना शहाब जो है उनकी तकरीर, उनकी किताब की रूनुमाई जो थी वो ये है। अच्छा जी, माशाल्लाह नदीम के घर पे। जी, और ये है। हाँ, जी। हाँ, नहीं ये बहुत ही वाक़ई ऐसे प्रोग्राम हैं जो अब तक हमें मदहोश एक सुरूर सा है इन प्रोग्राम्स का। एक तो ये कि मैं ये समझती हूँ कि टीम वर्क जो है ना वो बहुत अहम है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर हम ये चाहें कि बस हमारा नाम हो और मतलब ये कि कोई भी तंज़ीम में जब तक एक
ताकतवर टीम ना हो और कोऑपरेट करने वाली टीम ना हो, वो तंजीम नहीं चल सकती। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब किसी ने पूछा कि आपकी अदबी मरकज तो बना ली है, इसका प्रेसिडेंट कौन है और क्या है, तो टिरवाही साहब ने बड़े मजे का जवाब दिया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा ये बात कहा करते थे कि भाई ये जो हमारी उनके अल्फाज थे, ये गोल में इस कॉन्फ्रेंस चाहिए। जी जाहिद भाई आ गए हैं मुना। बिल्कुल, हाँ मुबारक हो, दोबारा आ गए, कम से कम आवाज तो आई गई उनकी। तो फैज के बारे में मुना आप पूछने वाली थी। जी, फैज के बारे में मैं यही कहने वाली थी कि फैज थी वो उरूज किरमानी साहब का जो आपने तस्करा किया। जी जी, उरूज भाई की तो माशाल्लाह कह रहा था कि उरूज किरमानी साहब ने जो अभी शायदा ने बताया, तो वो हर दफा यही कहते थे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है गोल मेज कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई सदर और वो नहीं है। लेकिन खास बात जो थी टीम वर्क जो आप कह रही हैं वो ये था। जी, अच्छा दूसरी बात ये कि हम जाहिर है वो हमारी बैकबोन थे उरूज भाई, और उन्होंने हमेशा एक मेंटोर की तरह हम सबको जाते थे कि हाँ वी हैव टू डू इट। जी बिल्कुल, तो हमारा माजी बड़ा शानदार। जी, तो उरूज भाई की तो जाहिर है उसी लेगेसी को हम लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी जो वो जो चाहते थे उसी तरह से हो, क्योंकि वो बहुत ही साफ सुथरे जहन से बड़े विजन के साथ देखा करते थे चीजों को। तो हमारी कोशिश होगी हमेशा हर एक को मिला के रखना। हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हमारी ये तंजीम जो है एक बहुत ही नेक नियति के साथ और उसी जज्बे के साथ कम से कम जितना भी हम कर सकें उतना करें, क्योंकि ये जो एक मायूसी की कैफियत है ये भी गुजर ही जाएगी इंशाल्लाह। और हाँ, और ये सफ़र ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये ऑनलाइन की हमें जो फैसिलिटी मिली है हम इस पे भी चलाते रहेंगे इसको, और इंशाल्लाह जब सब सही हो जाएगा तो फिर भी चलता रहेगा ये। तो जो ताहिरा रिदा की सूरत में हमारी ये एक नौजवान नस्ल का एक हवा का ताज़ा झोंका आया है, तो हम चाहते हैं ताहिरा भी इसको, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ-साथ ताहिरा इसको आगे बढ़ाएँगी और इन्हीं जैसे ताज़ा दम लोग, इन्हीं जैसे सोच रखने वाले लोग जो हैं वो भी आगे आते रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जी, हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब आप अपने सीनियर के साथ जिन लोगों ने बहुत काम किया अपनी कम्युनिटी में अदब के लिए, तो जब आप उनके साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसीजर में आप सीखते भी हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि जितना टाइम मैंने इन इवेंट से दूर गुजारा है, अब मैं उतना ही सीखूं ताकि वो कमी भी पूरी हो और मुझे भी उतना ही सीखने का मौका मिले, ताकि अगर मैं जो कुछ कर सकूं इस तंजीम के लिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी ये सारी। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और हम ये नहीं है कि हम उस तजर्बे से गुजर चुके हैं तो आप हमसे सीख रही हैं, हम भी अपने नौजवान नस्ल से बहुत कुछ सीखते हैं। खासतौर पे ये नई टेक्नोलॉजी जो है ये हम अपने नौजवानों ही से सीख रहे हैं, वरना हम लोगों को तो बटन दबाना भी मुश्किल से। तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा ये। और मैं ये सोचती हूँ कि हम आइंदा ये प्रोग्राम हमारा आइंदा बुध को नाजरीन देख सकेंगे, और इसके बाद जो है हमारी जब एक्टिविटी शुरू होगी तो उसका बाकायदा ऐलान आप पेज पे, अपने पेज का नाम बता दें रिदा जाते जाते। जी, पेज का नाम है अदबी मरकज वाशिंगटन DC, और जो हमारी तंजीम का नाम है हमने वही नाम अपने पेज का रखा है ताकि इसको आसान बनाया जा सके और सबको ढूंढने में या इंफॉर्मेशन लेने में मुश्किल नहीं हो। और आप सब उस पेज का हिस्सा बने जो देख रहे हैं प्रोग्राम, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जब भी कोई प्रोग्राम आए आप उसको फ़ौरन देख सकें। और अगर आप बाद में जाके पेज पे देखना चाहें तो ये आर्काइव में मौजूद होगा, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट्स जो हमारी तंजीम के बारे में है, हमारे
جیسے ادبی مرکز نے بہت بہترین کام کیا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈز میں، اور ان سب کی انفارمیشن گاہے بگاہے ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے تاکہ وہ جو کیا گیا کام ہے وہ بھی سامنے آتا رہے اور نیا کام بھی شامل کیا جاتا رہے اس میں۔ بے شک۔ تو اس اچھے نوٹ پہ میرے خیال میں شاہدہ اب ہم اپنے ناظرین سے ہمیں اجازت لینی چاہیے، اور جتنا ہو سکتا تھا ہم نے سب کے سامنے پیش کر دیا ہے آج کہ یہ ہمارے آئندہ کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اسی امید پہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دے اور ہمارے دوست اور ہمارے ناظرین بھی جو ہے ان کا بھی تعاون ہمیں حاصل رہے۔ اچھی تحریریں بھیجیں پیج کے اوپر، اچھی تحریریں بھیجیں تاکہ آپ جو بھیجیں گے وہ سارے لوگ جو بھی فیس بک پہ آئیں گے ہمارے پیج پہ وہ اچھی تحریروں کے لیے ہی آتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ اچھی چیزیں پڑھنے کو ملیں، تو معیاری اور اچھی تحریریں اس کا انتظار رہے گا۔ جی جی چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور اسی ہیپی نوٹ پہ میں اجازت چاہوں گی I-95 کی طرف سے، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی طرف سے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔